नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसेंजित चौरसिया नौकरी करके इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में जिस प्रकार से हमने इतिहास के विकास क्रम एवं उसके स्रोतों के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, चलिए उससे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में कि किस प्रकार वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य या लौकिक साहित्य या विदेशी यात्रियों के विवरण से हमने इतिहास के यानी प्राचीन इतिहास के बारे में एक जनरल क्राइटेरिया तैयार किया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट किसके बारे में करेंगे? वेद के बारे में। किसके? वेद। अब वेद के बारे में जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसके कितने प्रकार हैं, या फिर वेद आखिर होते क्या हैं। वेद आखिर होते क्या हैं? वेद का जो शब्द अर्थ होता है वह होता अनुश्रुतियों से लिया जाता है, अर्थात जिसको हम सुनकर जिसकी रचना की गई हो। यानी कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के द्वारा जो भी वक्तव्य दिए जाते थे उनको सुनकर जिसकी रचना की गई वही क्या कहलाते हैं? वेद कहलाते हैं। तो अब इसके बारे में क्या जानना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद। और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। ये कितने वेद हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो जो ये ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है ये? सबसे प्राचीन। सबसे पहला पॉइंट इसका है कि सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है और यह ऋचाओं में बद्ध है। किसमें? ऋचाओं में बद्ध। अर्थात इसको एक कहा जाए कि जैसे वर्तमान समय में किताबें होती हैं तो उसमें एक एक चैप्टर वाइज बात की जाती है, तो ऐसे ये ऋचाएं होती थी। आज का चैप्टर उस समय का मतलब ऋचाएं होती थी, तो उसमें इसको एक संकलित किया गया है। किसमें? ऋचाओं में संकलित किया गया है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? तीसरा पॉइंट इसका, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। दस मंडल। अब इस 10 मंडलों में हम कुछ विशेष बात करेंगे। जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों में जो तीसरा मंडल है, क्योंकि हम पॉइंट फॉर्म में बात करने वाले हैं एक विस्तृत समझ के साथ। समझ कैसी? ऋग्वेद के बारे में हमने क्या जाना कि ये सबसे प्राचीन वेद है, ये ऋचाओं से बद्ध है, ऋचाओं में बद्ध है, और इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल। अब इसमें क्या बात करते हैं हम कि 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, कौन सा? तीसरा मंडल ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तीसरा मंडल जो प्रसिद्ध है वह सूर्य देवता यानी कि सूर्य देवता सविता। किसके? सूर्य देवता सविता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यानी कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में बताया गया है। किसके? ये जो 10 मंडल है उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में बताया गया है। अब जो इसका 9वां मंडल, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, और जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल, ये जो 9वां मंडल है ये इसमें सोम देवता के बारे में बताया गया है। सोम देवता। अभी सोम देवता कौन होते थे? सोम देवता वही होते थे जो सुरापान
यानी कि जिनको सुराओं का देवता कहा जाए। अब सुरा ये नहीं कि असुर और सुर की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सुर जो होता था वो पेय पदार्थ होता था, एक प्रकार से देवताओं का कहा जाए तो ड्रिंक, अंग्रेजी में जिसको ड्रिंक कहते हैं, या शुद्ध भाषा में बोले तो नशीला पेय पदार्थ होता था। इसको पी के देवता लोग एक मदमस्त हो जाते थे। तो क्या होता था, नौवां मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। और एक चीज और है इसमें कि जो आपका तीसरा मंडल था, यानी ये जो सूर्य देवता को समर्पित था, सूर्य देवता, और इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। कौन सा? इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? इसी तीसरे मंडल में। किसमें? तीसरे मंडल में। और नौवां मंडल हो गया आपका, तीसरा मंडल हो गया, नौवां मंडल हो गया। कितने टोटल थे? 10 मंडल थे। अब इसके बारे में इसमें एक दो पॉइंट और है कि देख लिया जाए कि ऋग्वेद को, किसको? ये जो ऋग्वेद है अपना, ऋग्वेद को यूनेस्को, किसमें? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसको स्थान दिया गया है? ऋग्वेद को स्थान दिया गया है। यानी कि इसका विश्व महत्व तो आप समझ ही सकते हैं कि जब इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी गई पूरी दुनिया के द्वारा, किसको? ऋग्वेद को, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ न कुछ तो खासियत रही होगी या है। तो इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। अब आगे बात करेंगे हम यजुर्वेद पे, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, और ना कर रहे हो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप ही के लिए नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन जब बनाते हैं तो यही सब क्वेश्चन पूछता है कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, नौवां मंडल किसको समर्पित है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस वेद को शामिल किया गया है। उसमें आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आ जाएगा। तो आप जिस वेद के बारे में अगर जानते होंगे कि ऋग्वेद को शामिल किया गया तो आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, और नहीं तो फिर उसके बाद समस्या खड़ी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। गर्मी के सीजन में गर्मी का मजा लीजिए। गर्मी भी है और कोरोना भी है, दो समस्याओं से पार पाना है हम लोगों को। और यूपीएसआई या जो भी वनडे एग्जाम से या फिर जितने भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसको अपनी झोली में लाके रखना है और अंततः एक सिलेक्शन लेके जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। अभी तक हमने बात किसके बारे में की? ऋग्वेद के बारे में। अब चलिए बात करते हैं हम यजुर्वेद के बारे में। तो जो यजुर्वेद है, यानी कि इसके बाद इतने ये जो तीनों वेद है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में हमको अध्ययन करना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो जाहिर सी बात है जो यजुर्वेद है इसको कर्मकांडीय वेद, क्या? कर्म कांडीय वेद कहा जाता है। इसको कर्मकांडीय वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्मकांडों की बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है, बहुत ज़्यादा इसमें व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से हम इन देवता को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सोम देवता को खुश कर सकते हैं, शिव को खुश कर सकते हैं। मतलब जितने भी इस तरह से एक कहा जाए कि मनुष्य के दिमाग की क्राइटेरिया है, उसके लिए ये कर्मकांडीय वेदों की बात की गई है। कहाँ पे? यजुर्वेद में। और एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है कि जो यजुर्वेद है यह गद्य, किसमें? गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। अब गद्य एवं पद्य, गद्य का क्या अर्थ होता है? जो एक कहानी नुमा संरचना हो। पद्य क्या अर्थ होता है? जिसमें गेयता हो, जिसमें लय हो, तुक हो, इसको क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा? यजुर्वेद। अब ये गद्य और पद्य की वजह से इसको कौन सा काव्य कहा दिया गया है? इसको
दोनों, यानी कि इसको क्या कह दिया गया है, चंपू काव्य या फिर चंपू काव्य में रचित वेद। यानी कि किसको, ये जो हमारा यजुर्वेद है, कौन सा, यजुर्वेद। अब इसके बाद बात करते हैं हम सामवेद के बारे में। इतना नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट ये और ये दूसरा पॉइंट, इतना इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हम बात करेंगे सामवेद। आप फटाफट एकदम नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वनडे क्या, वनडे एग्जाम में भी और जो भी अन्य एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन के उभर के सामने आते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सामवेद के बारे में। जैसे कि इससे साम से अर्थ, यहीं से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। साम यानी कि इसका गेयता से संबंध रखता है, यानी कि यह गायन से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है, गायन, यानी कि गायन अर्थात यह गायन से संबंधित रखता है, गायन से संबंधित, ठीक है। यह गायन यानी कि सामवेद, जिसमें जिसके द्वारा गीतों की रचना की गई, अर्थात जो हमारे कहा जाए भारतीय संगीत का जो जनक है, इसी को कहा जाता है, किसको, सामवेद को, भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक है, किसको कहा गया है, सामवेद को। यानी ये पहला पॉइंट क्या था, इसमें गायन से संबंधित है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि भारतीय संगीत का इसको जनक कहा गया है। और जो 7 स्वर हैं, कौन कौन से, 7 स्वर, भारतीय संगीत के 7 स्वर कौन कौन से हैं, जिसमें आपका हो गया सा, रे, ग, म, प, ध, नी। कौन से, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सामवेद से हुई है। किससे, सामवेद से। तो इसके कितने पॉइंट बने, ये गायन से संबंधित वेद है और भारतीय संगीत का जनक इसी को कहा जाता है, सामवेद को। और इसमें 7 स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सामवेद से हुई। इसका तीसरा पॉइंट, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज़ और है कि ये जो इनका स्वरों का जो गायन करता है, जो व्यक्ति इसको गाता है, उसको क्या कहा जाता है, उद्गाता। क्या कहा जाता है, ये पे पॉइंट बना लीजिए कि 7 स्वरों को, ये जो 7 स्वर है, इनका जो गायन करता था सामवेद में, उसको क्या कहा जाता था, उद्गाता। क्या, उद्गाता। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। गर्मी बहुत है, नो डाउट, लेकिन अभी हमने कहा ना कि इससे हमको पार पाना है, गर्मी से नहीं, इस पढ़ाई से, और सिलेक्शन लेके दिखाना है। अभी हमने किन किन बिंदुओं पे बात की, ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, सामवेद, और अब बात आती है अथर्ववेद के बारे में। किसके, अथर्ववेद। यहां लिखते हैं इसके बारे में, अथर्ववेद के बारे में। जो अथर्ववेद है, इसकी रचना जो की गई थी अंगिरस ऋषि के द्वारा। किसके, अंगिरस ऋषि थे, एक ऋषि मुनि थे, क्या नाम था उनका, अंगिरस ऋषि, उनके द्वारा इसकी रचना की गई। और इसके बाद इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह किससे संबंधित है, अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो यह तंत्र मंत्र, जादू, टोना, झाड़ फूंक, यानी इस तरह से जो भी गतिविधियां होती है तंत्र मंत्र से संबंधित है, जादू टोने से संबंधित है, झाड़ फूंक से संबंधित, इन सब की चर्चा कहां पे की गई है,
अथर्ववेद में की गई है। कहाँ पे? अथर्ववेद में। और एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है कि इसका उपनिषद एक है मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडकोपनिषद। यानी पहला पॉइंट क्या बना इसमें? अथर्ववेद की रचना किसने की? अंगिरस ऋषि ने। और इसमें किसकी बात, यह किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूंक से संबंधित है। यह किससे? तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूंक से संबंधित है। और इसके जो मुंडकोपनिषद है, यानी कि इसके दो उपनिषद हैं, जिसको कहते हैं कि मुंडकोपनिषद एक है, और इस मुंडकोपनिषद में जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, क्या हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? कोई बताएगा? बता दीजिए अगर किसी को पता है, या पहले ही दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं। आपके सिक्के पे या नोटों पे हर जगह वो हो एक कोड लाइन मिल जाती है, वह है आपका, मोटे शब्दों में मैं लिख रहा हूं, सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है। यानी कि ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ओके, कहां से? अथर्ववेद से। इसके कितने पॉइंट बने आपका? अथर्ववेद से अंगिरस ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूंक से यह संबंधित वेद है। इसके मुंडकोपनिषद में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। ओके, अब ये हो गया हमारा वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में हमने बात की। अब चलिए हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। किसके बारे में? वेदांग। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। वेद की बात हमने कर ली। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वेदांग। हालांकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इनके बारे में हमको थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है कि कितने वेदांग हैं या कितने महाकाव्य हैं। इन सब के बारे में एक मोटा मोटा क्राइटेरिया हमको पता होना चाहिए। किसके बारे में हम बात करने वाले हैं? वेदांग। वेदांग, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले कि वेदांग कितने हैं। अब वेदांग हैं क्यों, पहले यही हम बात कर लें कि आखिर वेदांगों की रचना क्यों की गई। ये जो वेदांग थे ये वेदों को समझने के संदर्भ में बनाए गए थे, क्योंकि वेद इतने ज्यादा क्लिष्ट थे, यानी कि कहा जाए कि संश्लिष्ट भाषा में लिखे गए थे कि आम आदमी के समझ से परे थे। जो ऋषि मुनि होते थे वही इन वेदों को पढ़कर या समाज में जाकर बताने का कार्य करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज से दूर था। तो उन्हीं वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और इसमें वेदों से संबंधित जो भी कहा जाए क्लिष्ट पॉइंट होते थे या क्लिष्ट बिंदु होते थे, उसमें स्पेशल तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो टोटल वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। अब कौन कौन से हैं, सिर्फ इतना ही जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से वेदांग हैं। सबसे पहला जो है, पहला वेदांग शिक्षा है। दूसरा वेदांग कौन सा है? ज्योतिष। पहला वेदांग कौन सा है? शिक्षा। दूसरा वेदांग ज्योतिष। तीसरा वेदांग कल्प। और चौथा व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, इसके बाद निरुक्त और फिर छंद। निरुक्त और छठवां कौन सा है? छंद। इतना नोट डाउन कर लीजिए। और अगर इसके बारे में जानना है तो ये जो शिक्षा है, इससे हमने वेदांगों को समझने के क्रम में क्या जाना? उच्चारण विधि जाना। क्या जाना?
उच्चारण विधि कि किस प्रकार से हमको जो भी ऋचाएँ यानी कि जो अनुश्रुतियाँ हैं जिनकी रचना की गई है, जो गेयताएँ हैं, उनको किस प्रकार से हमको उच्चारण करना है। अब जैसे यही है सा रे गा मा पा धा नी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे। अब इसको हम ऐसे ही बोल दे रहे सा रे गा मा, मतलब गलत तरीके से उसको, तो वो ऐसा नहीं है। वहाँ पे फिर शिक्षा जो वेदांग की रचना की गई उच्चारण विधि को बताने के लिए, यही बताने के लिए कि किस प्रकार से आप इसका उच्चारण करिए, किस प्रकार से आप वेदों का उच्चारण करिए, तब वो जाके एक सफल रूप में आप उस वेद की शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो शिक्षा की रचना इसीलिए की गई। ज्योतिष की जो रचना की गई वह भाग्यफल जानने के लिए, किसके लिए? भाग्यफल। अब वो भाग्यफल इसके द्वारा मतलब लोग हथेली या जो भी हथेली देखकर या व्यक्ति को देखकर उनके भाग्य के बारे में बताने का कार्य करते थे। अब इसके बाद जो कल्प था ये कर्मकांड था, यानी इसके द्वारा कर्मकांड के बारे में चर्चा की गई, अर्थात व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार होते थे उसमें कई कर्मकांड भी होते थे, चाहे वह मृत्यु के पश्चात के कर्मकांड हो या जन्म के पहले के कर्मकांड हो, उन या फिर जन्म के बाद और मृत्यु के बीच के जितने भी कर्मकांड थे उनके बारे में कल्प में बात की गई। किसमें? कल्प में बात की गई। अब इसके बाद जो व्याकरण होता था, आपका व्याकरण जो होता था ये शब्द व्युत्पत्ति का कार्य करता था, यानी कि शब्द व्युत्पत्ति कैसे हुई, शब्द व्युत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति कैसे होती है। यानी कि अगर हम लिखा है, मान लीजिए क लिखा है प्लस काम लिखना हमको, तो कैसे हम लिखेंगे काम? जाहिर सी बात है क प्लस आ प्लस मा प्लस आ, ये यानी इसके साथ जो भी जुड़ेंगे ये सब, इसके बारे में हमको यहाँ से व्याकरण से संबंधित अध्ययन के पश्चात ही जानकारी मिली। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो निरुक्त था ये क्या था? ये भाषा विज्ञान होता था, ये शब्द व्युत्पत्ति का ज्ञान देता था, और ये निरुक्त भाषा विज्ञान होता था। और इसके बाद जो छंद होता था, छंद में चतुष्पदी श्लोक होते थे। कैसे? चतुष्पदी श्लोक क्या होते थे? चतुष्पदी श्लोक होते थे छंद में। तो ये हो गए वेदांग के बारे में, यानी कि पहला वेदांग शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठवां छंद। अब इसमें शिक्षा में उच्चारण विधि के बारे में बात की गई, ज्योतिष में भाग्यफल के बारे में, कल्प में कर्मकांड के बारे में, व्याकरण में शब्द व्युत्पत्ति के बारे में, निरुक्त में भाषा विज्ञान के बारे में और छंद में चतुष्पदी श्लोक के बारे में बात की गई। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे महाकाव्य, कि महाकाव्य कौन कौन से हैं और कितने हैं। महाकाव्य हेडिंग डालते इसमें महाकाव्य। अभी तक हमने किस किस की बात की? वेद, वेदांग। अब हम बात कर रहे हैं महाकाव्य। कुल महाकाव्य अभी तक कितने हैं, या ऐसे अगर हम बोलें कि प्राचीन काल में जो रचित महाकाव्य थे उनकी संख्या कितनी है? जो प्राचीन काल में रचित महाकाव्य हैं उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ दो हैं, दो ही महाकाव्य हैं, जिसमें पहला है आपका रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण की रचना और महाभारत की रचना किसने किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने की। और जो रामायण थी इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की। किसने? महर्षि वेद व्यास जी ने की, वेद व्यास जी ने की। इसमें कितना ही जानना जरूरी है कि कितने महाकाव्य? दो, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास। अब इसके बाद बात करते हैं हम
पुराण कि कितने पुराण हैं टोटल, इसी के आगे हम बात कर ले रहे हैं। महाभारत महाकाव्य के बाद पुराण, यानी ये सबसे पहले वेद हमने देखा, फिर वेदांग देखा, यानी पहला, दूसरा ये महाकाव्य देखा, तीसरा, ये चौथा हम कौन सा देखने वाले हैं, पुराण। ये सब किसके अंतर्गत देख रहे हैं हम, साहित्यिक स्रोतों के बारे में, प्राचीन इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम किसके बारे में अब देख रहे हैं, पुराणों के बारे में। अब टोटल कुल पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं। और इसके संकलनकर्ता कौन है, यानी जो पुराण हैं इनके इसके संकलनकर्ता लोम, हर्ष और उनके पुत्र, यानी इनका पुत्र कौन था, उग्र, सर्वा। ये पिता और पुत्र, यानी पिता और पुत्र, यानी कि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा ने मिलकर पुराणों की रचना की। और इसमें जो मत्स्य पुराण था, कौन सा, मत्स्य पुराण, टोटल पुराणों की संख्या 18, और जो मत्स्य पुराण, कौन सा, मत्स्य पुराण सबसे पुराना, यानी सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण थे। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुराणों के बाद, ये सब हो गए ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वेद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, ये सब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करेंगे कि जो ब्राह्मण साहित्य से हटकर जो साहित्य की रचना की गई प्राचीन काल में, उसकी बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो सबसे पहला है, यानी कि ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें सबसे पहला है बौद्ध साहित्य। कौन सा, बौद्ध साहित्य। अब इसमें बौद्ध साहित्य में कौन कौन से साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य में आपका त्रिपिटक है, क्या है, त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब जिसमें आपका सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, किसमें, ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य में आपके त्रिपिटक हैं, जिसमें एक पहला है सूक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित उनके ज्ञान, उनके जो आदर्श होते थे या फिर उनकी जो साहित्यिक रचनाएं होती थी, उन सब के बारे में यहाँ पर विस्तृत अध्ययन दिया गया है और किया भी गया है। तो हम ये इन सब बातों पे, यानी कि इन सब पुस्तकों के बारे में हम बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे, यानी भी धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे, तब वहां पे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार दूसरा आ जाता है जैन साहित्य। कौन सा, जैन साहित्य। दूसरा आ जाता है जैन साहित्य, इसी को आगम साहित्य भी कहते हैं। क्या, आगम साहित्य भी कहते हैं, जिसमें आपका आचरांग सूत्र हो गया, यानी कि आचरांग सूत्र, भद्र बाहुचरित्र, यानी आचरांग सूत्र, भद्र बाहुचरित, और उसके बाद भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये इसके इंपॉर्टेंट
साहित्यिक स्रोत हैं किसके, जैन साहित्य के, और किसके अंतर्गत, ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत, यानी कि जो ब्राह्मणों से इतर साहित्य की रचना की गई उसके अंतर्गत इसकी रचना की गई, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन कब, जब हम यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर जब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं लौकिक साहित्य। किसके बारे में, लौकिक साहित्य। लौकिक का क्या अर्थ है कि जो साहित्य अभी उपलब्ध भी हैं और उनका प्रयोग भी किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की ईश्वरीय देन या ईश्वरीय गुणों का वर्णन नहीं किया गया है, उसको क्या कहेंगे, लौकिक साहित्य। तो उसमें देखते हैं लौकिक साहित्य में, लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आ जाते हैं, एक रचना है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। पहला देख लें, अर्थशास्त्र। अब इसकी रचना किसने की, जितनी गर्मी हो रही है ना, एकदम जान निकाल के ही मानेगा। कोरोना और ये गर्मी दोनों आफत एकदम काट दिए हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है इन दोनों से, किसी भी कीमत पे नहीं घबराना है, और आगे बढ़ते रहना और पढ़ाई अच्छे से करते रहना है, क्योंकि सामने कई एग्जाम आ रहे हैं। यूपीएसआई हो गया आपका, यूपीपीसीएस भी आ रहा है, यूपीएससी भी हो अक्टूबर या नवंबर में है, उसके बाद आरओ या आरओ, यानी कई एग्जाम आपके जो बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं ये आ रहे हैं। और छोटे पोस्टों के लिए भी सरकार यूपी यानी जो पेट का एग्जाम है उसके थ्रू वैकेंसी देने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई से एकदम विरक्ति का भाव नहीं होना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। और उसमें हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, यानी किसके, लौकिक साहित्य के बारे में, अर्थशास्त्र। अब इसकी रचना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य। कौन, कौटिल्य। इन्हीं को चाणक्य कहा गया है। क्या, चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा गया है। क्या क्या, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने ही, जैसे कि नाम से दिख रहा अर्थशास्त्र, तो ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, बल्कि यह राजनीति की बुक है। किसकी, राजनीति, राजनीति की बुक है कि किस प्रकार से एक राजा या सम्राट को अपनी प्रजा के बारे में और उसकी जरूरतों के बारे में उनको जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक या पॉलिटिकल अप्रोच रखना है। किस प्रकार से अध्ययन जनता की जो चित्रवृत्तियां होती हैं उसको समझकर रिएक्ट करना है। इसीलिए यह जो अर्थशास्त्र की रचना की गई, यह इकोनॉमिक्स की बुक ना होकर यह राजनीति की बुक थी, कि एक सामाजिक समग्र अध्ययन इससे किया जा सके, एक शासन तंत्र चलाने के लिए अर्थशास्त्र से। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये राजनीति से संबंधित बुक थी। अब इसमें दूसरा, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये कश्मीर के राजा से संबंधित बुक है, हालांकि वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, जानना ये जरूरी है कि राजतरंगिणी जो पुस्तक थी इसकी रचना किसने की, कल्हड़। किसकी पुस्तक थी ये, कल्हड़ की राजतरंगिणी। किसकी, कल्हड़ की राजतरंगिणी क्या थी। और इसके बाद अगली बुक के बारे में बात करें हम, मुद्रा राक्षस। ये किसकी थी, ये थी किसकी, विशाख दत्त की। किसकी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इसके बाद अष्टाध्यायी।
ये किसकी थी? पाणिनि की। किसकी? पाणिनि